नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद वासियों को शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि जनपद जो है स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे और हम लोग गणतंत्र दिवस जो है खूब धूमधाम से मनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी कोतवाली के सीतापुर चौकी अंतर्गत कपसेटी गांव के रहने वाले 38 वर्षीय राजेंद्र सिंह की अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से उस समय मौत हो गई जब वह इलाहाबाद रोड में बालू का पता करने गए हुए थे। कैसे क्या घटना घटी? ये शाम को इलाहाबाद रोड, छोटी सी दुकान है कसाई रोड में गैस चूल्हा की, तो वहाँ से दुकान बंद करके इलाहाबाद रोड गए थे बालू पता करने लिए। और जब वे घर की ओर वापस आ रहे थे तभी अचानक पीछे की ओर आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण से उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। बालू चाहिए थी तो उधर से जब लौट रहे थे तो जो बरदहाई बाजार है वही मोड़ पे किनारे साइड से चल रहे थे, उधर से ट्रक निकला तो उसने पीछे टक्कर मार दिया और उसी तरह गिर गए, तो उसी तरह जो चढ़ गए ट्रक। अब ट्रक का वहाँ कोई था, मौके में था नहीं कोई, तो ये पता नहीं चला कि किस गाड़ी से हुआ है। फोन के माध्यम से उनके परिजनों को जानकारी मिली कि उनकी दुर्घटना में मौत हो गई है। जानकारी कैसे मिली आपको? जानकारी इनके फ़ोन द्वारा की गई। जो फ़ोन जब पुलिस वालों को मिला तो उन्होंने डायल किया, तो वो नंबर भी, मोबाइल भी हो, तो उन्होंने सिम निकाली और दूसरे जो भी नंबर डायल मिलता गया उसी को जो है करते गए। वहीं हम आपको बता दें कि मृतक कसाई रोड में गैस चूल्हा बनाने की दुकान खोले हुए थे और वहां गैस चूल्हा बनाकर एवं बेचकर अपना भरण पोषण किया करते थे। मृतक अपने पीछे एक बालक छोड़ गए हैं। तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी कि? हाँ, वहीं पे हो गई थी। अब लोगों ने, जो आसपास के लोग थे उन्होंने बताए, 2-3 लोग ताप रहे थे, उन्होंने लोग बताया कि वहीं पे नॉन स्पॉट जो है ख़त्म हो गए थे। कौन सी गाड़ी रही थी ये भी बताया? अब ये ट्रक था और ये नहीं बताया कौन सा ट्रक था ट्रक ही यही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों, किसान भाइयों, अधिकारी कर्मचारियों को नव वर्ष एवं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के भरतकूप थाना अंतर्गत टिटीरा गांव के रहने वाले 25 वर्षीय सोनू पाल की ट्रक के आमने सामने की टक्कर में हुई मौत। कैसे क्या घटना घटी? घटना तो हम मतलब वहाँ है नहीं थे, अभी बता रहे हैं कि ट्रक में ट्रक भिड़े हैं। अब वहाँ हम मौके पर तो थे नहीं। सोनू पाल करबी की ओर से भरतकूप की ओर गिट्टी लेने जा रहे थे, तभी 6 लाइन के पास सामने से आ रहे ट्रक
से टकरा गया, जिस कारण से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गए हम ऊपर ऊपर यही आए कहाँ? भरतपुर 6 लाइन के पास। ट्रक में ट्रक आपस में भिड़ा। हाँ हाँ, तो किसकी मौत हो गई है? ड्राइवर की। परिजनों को इसकी सूचना दुर्घटना वाले स्थान से ग्रामीणों द्वारा मिली। वहीं ट्रक वहीं पर खड़ा हुआ है, लेकिन ये जानकारी नहीं हो पाई है कि ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया कि नहीं। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि तेज गति से चलने वाले वाहनों पर प्रशासन कब अंकुश लगाएगा। क्या नाम था? सोनू पाल। कहाँ जा रहे थे? वहीं लादने जा रहे थे, गिट्टी लादने जा रहे थे भरतपुर। कैसे सूचना मिली आपको? आपके नहीं तो फ़ोन द्वारा सूचना मिली। किसने बताया आपको? वहीं कोई आसपास में या 100 नंबर पहुंची है, या किसी ने फिर फ़ोन किया, वही नंबर लिखा था उसमें मालिक को, मालिक ने फिर फ़ोन किया, फिर वहाँ पहुँचे सब लोग। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सरधुआ थाना अंतर्गत ममसी बुजुर्ग की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी कुमकुम ने उस समय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जब पड़ोसियों से उसका झगड़ा हो गया। कैसे क्या घटना घटी? सर शाम को जो है रैकवारों की औरतों से लड़ाई हुई है, आपस में लड़ाई किया है। मेरी बहन और औरत थी रैकवारों की, उसका नाम विनीता है, उससे लड़ाई हुई है। फिर इसके बाद घर आई है, खाना वाना खाया है, खाना वाना खा के लेट गई है। और तीनों, हम 2 बहन और मैं साथ में लेटे थे, तीनों लोग। इसके बाद जो है मैं सो गया, वो दोनों मोबाइल चला रही थी। और रात में जो है लेटिंग के बहाने निकली और लेटिंग किया या नहीं किया, लेटिंग में घुसी और बाल्टी लेके बाहर आ गई। जब गेट के सामने नल है हैंडपैप, तो उसमें पानी लेने आई है, या तो अथवा बाल्टी में रस्सी डाल के लाई या कहीं से मतलब लेके गई। रस्सी को तो मालूम नहीं है फिलहाल, पर फिर इसके बाद जब हम लोग देखा 10-15-20 मिनट के बाद, तो ढूंढने उड़ने लगे इधर उधर। इसके बाद पता चला कि मतलब देखा पीछे तो बम्बुल का पेड़ है हमारे मकान के पीछे, हमारा ही है, तो उसी में लटकी थी। झगड़े का मुख्य कारण पड़ोसियों की लड़की से मृतका की दोस्ती होना। हम आपको बता दें कि इस दोस्ती का दोनों ही परिवार के लोग विरोध किया करते थे। मृतका के परिवार के लोग भी दोस्ती का विरोध करते थे और पड़ोसी के परिवार का भी लोग विरोध करते थे, जिस कारण से ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि ये आत्महत्या दोस्ती की वजह से की गई। हम आपको बता दें कि मृतका ने घर के बाहर बबूल के पेड़ में फांसी में लटकी मिली। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के परिजनों ने यह नहीं देखा कि मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। लड़ाई किस बात को लेकर थी? पता नहीं सर, कारण तो मैं नहीं बता सकता। आपस में इनका क्या ताल्लुकात था ये तो नहीं मैं बता सकता। 3 बार महीने में? हाँ, महीने में 2-3-4 बार हो चुकी है शायद। किस चीज़ को लेकर थी? आपस में मतलब उनकी एक भतीजी है, शायद भतीजी है, तो उसकी और उसकी दोनों की दोस्ती है। और वो मना करती थी कि मतलब तुम इनसे ना बोलो। हम लोग भी मना करते थे अपनी बहन को कि मतलब इससे ना बोलो, पर फिर भी मान लो रास्ते बीच टोक देती थी, तो विनीता जो जिसका नाम है वो लड़ जाती थी मेरी बहन से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नववर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जनपद के उद्योगपतियों, व्यापारियों के साथ साथ जनपद के समस्त नागरिकों को मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है उनको शुभकामनाएं देता हूँ। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाने के सरैया चौकी अंतर्गत कलचप्पा गांव के रहने वाले 35 वर्षीय अवधेश द्विवेदी चसला पहाड़ के किनारे जागेश्वर के डेरे में मृत अवस्था में मिलने पर मचा हड़कंप। मौके पे जैसे हम अपने भाई के पास पहुंचते हैं तो वहां उनकी डेड बॉडी मरणासन में पाया। इसके बाद हमने चौकी इंचार्ज साहब को फ़ोन किया और
अपने थाना अध्यक्ष रीता सिंह जी को फ़ोन किया। मौके पर पहुँचे उन्होंने। मौके पर पहुँचने के बाद वहाँ से गाड़ी में लेकर के सोनेपुर अस्पताल में आए, जबकि उनके शरीर में कोई जीव नहीं था, कोई प्राण नहीं था। परिजनों ने लगाया प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर हत्या का आरोप। कारण मृतक के घर के बगल के रास्ते का विवाद। जी क्या मामला है, किस तरह का मामला है? मामला हमारा ग्राम गढ़चपा का है। गढ़चपा का मामला है प्रधान प्रतिनिधि अरुण सिंह उर्फ मिंटू सिंह। इन्होंने हमारे भाई के साथ, क्योंकि हम भाइयों को इसका हमारी थोड़ी बहुत रंजिश थी। रंजिश क्यों थी? क्योंकि हमारे घर के बगल से एक रास्ता जा रही थी। रास्ता को बनवाने के लिए, जबकि वो रास्ता कोई सरकारी नहीं है, हमारे घर की ही रास्ता है, उसको बनवाने के लिए हमने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप किया जब, तब उन्होंने कई बार हमको धमकियां दिया और उसने कई बार मृतक के परिजनों को धमकी दी थी कि वह एक एक को देख लेगा, और उसने मृतक को देख ही लिया। धमकियां दिया कि मैं देख लूँगा, एक एक करके देख लूँगा। क्यों देख लूँगा? क्योंकि हम उसको रास्ता नहीं निकलवाने देते थे। तो 4 भाई तो हम उससे थोड़ा दूर दरार बना के रखते थे, कोई मतलब नहीं रखते थे उससे। हम आपको बता दें कि मृतक को प्रधान प्रतिनिधि बहाने से गाड़ी में बैठा कर ले गया, और कई घंटे तक जब मृतक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसको फोन लगाया। 5वां भाई जो हमारा था, बड़े भाई, वो बहुत सीधे थे, सादे थे। उनकी दुकान थी नीचे, दुकान में बैठते थे। आए दिन इसका सुबह शाम दोपहर आना जाना, वहाँ बैठना उठना था। हम भाइयों को दिखा के कि तुम्हारे भाई को मैं अलग किया और अपने साथ रखता हूँ। इसने कल 9 बजे करीब 9 साढ़े 9:15 बजे हमारे भाई को दुकान से, भतीजे को, बड़े वाले भतीजे को बोला दुकान में बैठो और मैं तुम्हारे पापा को 2 घंटे में लेके आता हूँ, बाटी चोखा का प्रोग्राम है कहीं। यहाँ से ये 2-3 लोग लेके चले गए। मिंटू सिंह और बाकी वहाँ इनके 7-8 लोग बैठे थे, जो भी थे वही बता सकते हैं। और इनका दारू लिट्टी मतलब क्या किया हमें पता नहीं है, कि दारू पिया कि लिट्टी चोखा खाए, क्या किया वहाँ का हमें कुछ पता नहीं है। फिर इसके बाद जब काफ़ी टाइम हो गया, करीब 2 बजे काफ़ी टाइम हो गया, देखा कि भाई साहब अभी नहीं घर में आए हैं, पता नहीं कहाँ। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन तो मृतक ने नहीं उठाया, जबकि उसका फ़ोन किसी अज्ञात व्यक्ति ने उठाया और उन लोगों ने जानकारी दी कि मृतक की तबीयत बिगड़ गई है, तुरंत आ जाए। फ़ोन किया जब, तो किसी अज्ञात व्यक्ति इनका फ़ोन उठाता है। अज्ञात व्यक्ति जो अपने आप का नाम, मैं पूछा कौन हो? बोले सुखराज बोल रहा हूँ, प्रजापति है। मैंने कहा भैया मेरे कहाँ हैं? तो बोले भैया आपके इधर लेटे हैं। मैंने कहा कहाँ पे लेटे हैं? क्यों लेटे हैं दोपहर में, क्या बात है? बोली उनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तबीयत बिगड़ रही है मतलब क्या हुआ? बोले पता नहीं कि तबीयत बहुत। मैंने कहा बात करवाइए। जब वो बात करवाने के लिए गया तो बोले वो बात करने के लिए नहीं बोलते हैं। मैंने कहा करेंगे क्यों नहीं, जल्दी बात करवाइए। उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काट दिया, फिर दोबारा से फ़ोन लगाता, बोले भैया जल्दी आ जाइए भैया की आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। और जब मृतक के परिजन घटनास्थल पहुंचे तो वहां पर मृतक मृत अवस्था में मिला। मैं और मेरा छोटा भाई राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी दोनों अति शीघ्र 4 व्हीलर की, और वहाँ जैसे मौके पे पहुँचते हैं तो देखें रोड से थोड़ी दूर में मिंटू सिंह और उसके जो 7-8 धर्मवीर सिंह और आपके मनीष सिंह परमार और 6-7 लोग और थे, उनके साथ में सब लोग बैठे थे। हमको देख के इन्होंने झोले में पता नहीं क्या उठाया, लेके वहाँ से ये लोग भागने लगे। वहीं मृतक के साथ प्रधान प्रतिनिधि का उठना बैठना था, जिस कारण से मृतक उनके साथ उनके बुलाने पर मोटरसाइकिल में बैठकर चला गया। जहां मृतक के परिजन मृतक की मौत का प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या शक है? जी, आपको शक क्या? हमको शक नहीं, पूरा यकीन है कि मिंटू सिंह ने हमारे भाई की हत्या करवाया है, और हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ न्याय करें। वहीं इस मामले में मानिकपुर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी। पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद फिर कहीं उसकी रिपोर्ट लिखी गई। मृतक अपने पीछे 2 लड़के छोड़ गए हैं। उनको तहरीर लिखने के लिए बोले कि हमारे सामने हमारे भाई को घर से लेकर के मिंटू सिंह ने आया और अपने आदमियों के साथ यहाँ पे क्या करवाया, हमारी तहरीर लीजिए, एप्लीकेशन लीजिए, FIR हमारी दर्ज किए और दोषी के खिलाफ़ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तब हमारी कोई तहरीर नहीं ली गई। और इसके बाद जब आज हम यहाँ कप्तान साहब के पास भी गए, कप्तान साहब भी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर रहे थे। बोले हम अभी नहीं लेंगे एप्लीकेशन, हम कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे। कब तक करेंगे? आप PM करवाइए, पोस्टमार्टम करवाएंगे,
उसमें जो आएगा उसके आधार से हम केस बनाएंगे और उस मुकदमा पंजीकृत करेंगे। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।